एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैंने वीडियो डाली थी श्राद्धों की महालक्ष्मी व्रत की, जिसमें 16 गट्ठे 16 तंदे वाली कहानी है, वो मैंने कहानी और कथा पूरी बताई थी आप लोगों को। तो आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे, तो मुझे मेरे व्यूअर से इतना प्यार मिला, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये वाली कहानी भी करवा चौथ की आपके साथ शेयर करती हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिएगा और मैं आपको पहले बता देती हूँ इसके लिए कि क्या करना है। जो ये कहानी है, जो इसमें पंक्तियाँ गीत गाई जाती है ना, वो मैं तो आपको साथ साथ बताऊंगी। जो वो पंक्तियाँ हैं वो 7 बार या 9 बार गाई जाती हैं, जिसमें क्या करते हैं कि अगर हमने 9 बार गानी है तो 7 बार तो पंक्ति एक जैसे ही चलती है, और जो बात की 2 हो जाती हैं, जैसे 7 हो गई और 2 और बोलनी है, तो वो उसकी बिल्कुल उल्टी बोली जाती है। आपको ये कहानी में इसलिए पहले से ये बातें बता रही हूँ क्योंकि आपको कहानी में कभी भी दिक्कत ना हो, जो भी मैं आपको सुनाऊँ तो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, तो इसके लिए मैं पहले ही ये क्लियर कर रही हूँ। जैसे जैसे कहानी होगी, जैसे जैसे लास्ट तक बोला जाएगा, वो सब मैं आपको बताती जाऊँगी। तो इस कथा को शुरू करने से पहले क्या करना है, सभी ने अपने हाथों में चावल ले लेने हैं, साबुत चावलों को ऐसे हाथों में रखना है और कहानी तब सुननी शुरू करनी है। जब हमारी कहानी संपूर्ण हो जाएगी, उसके बाद इन चावलों को हम अपनी चुन्नी के इस तरह से एक कोना लेंगे और उस कोने में रख कर चावलों को हम बांध लेंगे अपने पास। वो चावल जो होते हैं बहुत बरकत वाले होते हैं, उन्हें संभाल के रखना, अपने घर में छिड़काव करना चारों तरफ, अपनी खजाने में रखना उसको, तो माता रानी बहुत बरकतें डालेगी आपके खजाने में। लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, जब भी कथा शुरू हो आप थोड़े से चावल, जो साबुत चावल होते हैं, अखंडित चावल होते हैं, उनको अपने पल्ले में बांध लेना है। कहानी के दौरान, कहानी के बीच में ये गीत आते हैं, जिसमें सभी लेडीज़ को आपस में थाली घुमानी है। जब ये गीत गाया जाएगा, चाहे वो 7 बार हो, चाहे वो 9 बार हो, हर बार आपको ये प्रक्रिया जो है वो करनी पड़ेगी घुमाने की, हर बार इसे घुमाना है। तो वो पंक्तियाँ इस तरह से हैं, जो मैं आपको पहले पंजाबी में बताऊंगी, फिर उसका मैं हिंदी में आपको उसका अर्थ बताऊंगी। तो जो पंक्तियाँ हैं, जो वो गीत हैं, वो इस तरह से शुरू हैं। ले वीरो कुड़ी करवड़ा ले, सर्व सुहागन करवड़ा ले, पैन प्यारी करवड़ा मैं करवड़ा वटावा, चमंदा चोली पावा, ले कत्ती ना अटेरी ना, घुम चरखड़ा फेरी ना, वैन पैर पावी ना, सुतड़ा जगावी ना, रूठड़ा मनावी ना, ले पैन प्यारी वीरा, चन चढ़िया ते पानी पीवा। इसका मतलब ये होता है कि हमने जो पंक्तियाँ बोली हैं, सुहागनें हैं, जो आपस में थाली को बरताएंगी, सुतड़े को जगाएंगी नहीं, मतलब सोए हुए बंदे को नहीं जगाएंगी, और रूठने वाले को, मतलब जो रूठा हुआ है, उसे नहीं मनाएंगी। सुतड़ा जगावी ना, रूठना मनावी ना, वैन पैर पावी ना, मतलब कि वो दिन में सोएंगी भी नहीं। वैन पैर पावी ना, सुतड़ा जगावी ना, रूठना मनावी ना, ले पैन प्यारी वीरा, चन चढ़िया ते पानी पीवा। मतलब जब चंद चढ़ेगा तभी हम पानी पिएंगे, चंद्रमा को अर्घ देके। मेन इसका अर्थ यही होता है हिंदी में, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। चलिए अब आपको मैं कहानी सुनाती हूँ, जिसके लिए मैंने पॉइंट्स जो है वो नोट कर लिए हैं, ताकि मुझसे कोई गलती ना हो और आपकी पूजा जो है वो निर्विघ्न होकर संपूर्ण हो। तो कहानी इस तरह से है। एक ਵੀਰੋ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ 7 ਭਰਾ ਸੀ। 7 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹ ਪੀਹਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਵਰਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ, ਤੇ ਕਪਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਭੂਖੀ ਪਿਆਸੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੂਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੈਂਡ ਬੋਲੇਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਗਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ। ले वीरो कुड़ी करवड़ा ले, सर्व सुहागन करवड़ा ले, करवड़ा बताइए जीवन दा चोली पाइए, कत्ती ना अटेरांगी, घुम चरखड़ा फेरांगी ना, वैन पैर पावांगी ना, सुतड़ा जगावांगी ना, रूठड़ा मनावांगी, ले पैन प्यारी वीरा, चंद चढ़िया ते पानी पीवा। वीरा ने ना समझी में आकर, अपने भाइयों के प्यार में आकर अपना व्रत खोल देती है। जब वो खाना खाने बैठती है तो पहला जैसे ही ग्रास लेती है तो उसमें कंकड़ आ जाता है, दूसरा ग्रास लेती है तो उसमें बाल निकल आता है, जैसे ही तीसरा ग्रास लेने लगती है तो खबर आ जाती है कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है।
अब वो हाबड़ ताबड़ में भागी भागी जाती है ससुराल में। वहाँ जाती है, देखती है पति को और पति के सर को अपने गोदी में रख लेती है। देखती है पूरे शरीर के ऊपर ना सुइयाँ चुभी हुई हैं सारी। तो वो क्या करते हैं, एक एक सुई कड्डण लगती है तो कटदी जाती है। इस तरह पूरा साल बीत जाता है। दोबारा करवा चौथ दा वर्त आंदा है ते करवे वेकण वाली आई होंदी है पार, ते वो क्या करती है, करवे लैण जाती है। वीरो जो है करवड़े लेके आती है और करवड़े लेते हुए प्रण करती है कि जद सारियां दा चंद निकलेगा ताई मैं चंद नूं अर्क देवांगी। ते फिर वो पंक्ति दोबारा बोली जाती है, लै वीरो कुड़ी करवड़ा लै सर्व सुहागण करवड़ा लै करवड़ा बताया चमंदा चोली पाया कती ना अटेरी ना घुम चरखड़ा फेरी ना वैण पैर पावी ना सुतड़ा जगावी ना रूठड़ा मनावी ना लै भैण प्यारी वीरा चन चढ़िया ते पानी पीवा। वीरो जो है वो क्या करती है, अपनी दासी को जो राजा के पास बिठा के चली जाती है पूजा करने के लिए। जब वो पूजा करने के लिए जाती है तो उधर वो पूजा खत्म करती है तो इधर जो दासी बैठी होती है राजा के पास और जो उसके शरीर में आखिरी सुई रह जाती है वो दासी जो है उसको निकाल देती है। ले वीरो कुड़ी करवड़ा ले करवड़ा वटावा चमंदा चोली पावा कती ना अटेरी ना घुम चरखड़ा फेरी ना वैण पैर पावी ना सुतड़ा जगावी ना रूठड़ा मनावी ना लै भैण प्यारी वीरा चन चढ़िया ते पानी पीवा। ले वीरे कुड़िए करवड़ा ले करवड़ा घुमाइए जमंदा चोली पाइए। जैसे ही वो दासी सुई निकालती है तो राजा की एकदम से मूर्छा खुल जाती है, वो जाग जाता है। और जैसे ही वो उठता है तो रानी को, दासी को जब देखता है वो सोचता है ये मेरी रानी है। इस तरह से रानी जो है वो गोली बन जाती है, गोली जो है वो रानी बन जाती है, यानी कि दासी जो है वो रानी बन जाती है और जो रानी है वो दासी बन जाती है। जब रानी ये सब देखती है तो बहुत दुखी होती है, बहुत परेशान भी होती है। अब कोई बात नहीं, वो दासी का काम कर रही होती है और जो दासी होती है वो अपना रानी बन के रह रही होती है। तो कुछ दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद राजा ने ना प्रदेश जाना होता है। जब वो प्रदेश जाने लगता है तो वो अपनी रानी से, यानी कि जो दासी रानी बनी हुई होती है, उससे पूछता है कि तुम्हारे लिए क्या लाना है। तो वो क्या कहती है कि मुझे कुछ गहने जेवर ऐसी चीज़ें ला देना। वो सब ये चीज़ें मंगाती है। जो दूसरी रानी, जो असल में रानी होती है, जो दासी बनी हुई होती है इस टाइम, वो कहती है कि मेरे लिए काठ की गुड़िया ले आना। राजा हैरान होता है कि काठ की गुड़िया का क्या करेगी। तो फिर वो कहता है चलो कोई नहीं, ठीक है मैं ले आऊँगा। राजा कुछ दिनों के बाद विदेश से बाहर आता है, वापस आता है। वापस आने के बाद ना वो उनका सामान उनको दे देता है, राजा को, रानी को भी और दासी को भी, दोनों को उनको सामान उनके सपूत कर देता है। ले वीरो कुड़ी करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले करवड़ा बतावा जे मंदा चोली पावा कती ना अटेरी ना घूम चरखड़ा फेरी ना वैण पैर पावी ना सुतड़ा जगावी ना रूठड़ा मनावी ना ले वैण प्यारी वीरा चन चढ़िया ते पानी पीवा। ले वीरो कुड़ी करवड़ा ले करवड़ा वटावा। अब आगे क्या होता है, जेड़ी गोली बनी हुई सी, यानी कि जेड़ी दासी बनी हुई सी रानी, जो दासी बन गई सी, वो अपनी गुड़ी नूं लेंदी है। वो काठ दी जेड़ी गुड़िया राजा लेके आंदा है ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਬੀਤੀ ਬਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਜੇ ਸੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਬਣ ਗਈ, ਗੋਲੀ जो सी वो रानी बन गई। रोज कहानी कहती है। राजा कहता है किन्ने किसके साथ बातें करती है, कमरे में कौन होता है इसके। आज मैंने इसकी बातें सुनता हूँ ध्यान से और देखता हूँ कि कौन है इसके साथ कमरे में, ये किससे गप्पे लड़ा रही है। तो राजा उसके कमरे के बाहर जाता है, देखता है तो वो उस काठ की गुड़िया से बातें कर रही होती है, अपनी आप बीती बता रही होती है। तो जब वो ये बात पूरी क्लियर करती है ना, कहती है कि गोली जेड़ी सी ओ रानी बनी, जेड़ी रानी सी ओ गोली बनी। तो राजा को सब सारी बात समझ में आ जाती है, स्पष्ट हो जाती है कि ये तो मेरी रानी है। ले वीरो कुड़ी करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले करवड़ा वटावा जीवंदा चोली पावा कती ना अटेरी ना घुम चरखड़ा फेरी ना वैण पैर पावी ना सुतड़ा लगावी ना ले भैण प्यारी वीरा चन चढ़िया ते पानी पीवा। ले वीरो कुड़िए करवड़ा सर्व सुहागन करवड़ा। राजा जेड़ा है वीरो दी कहानी सुनता है तो उन्होंने गले ला लैंदा है कि ऐ ते मेरी रानी हैगी। ले
वीरो कुड़ी करवड़ा ले सर्व सुहागण करवड़ा ले करवड़ा बतावा जय मंदा चोली पावा कत्ती ना तेरी ना घूम चरखड़ा फेरी ना वैर पैण पावी ना सुतड़ा जगावी ना रुठड़ा मनावी ना ले पैण प्यारी वीरा चन चढ़िया ते पानी पीवा ले वीरो कुड़ी करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਣੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਵੀਰੋ ਕੁੜੀ ਕਰਵੜਾ ਲੈ ਸਰਵ ਸੁਹਾਗਣ ਕਰਵੜਾ ਲੈ ਕਰਵੜਾ ਵਟਾਵਾਂ ਜਮੰਦਾ ਚੋਲੀ ਪਾਵਾਂ कतांगी कतेरांगी घूम चरखड़ा फेरांगी वैर पैण पावांगी सुतड़ा जगावांगी रुठड़ा मनावांगी ले पैण प्यारी वीरा चन चढ़िया ते पानी पीवा ले वीरो कुड़ी करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा। राजा रानी जो है वो इकट्ठे रहन लग जाते, उनका जीवन जो है सुखी हो जाता है। ले वीरो कुड़ी करवड़ा ले सर्व सुहागण करवड़ा ले करवड़ा वटावा जमंदा चोली पावा कतांगी अटेरांगी घूम चरखड़ा फेरांगी वैन पैर पावांगी सुतड़ा जगावांगी रुठड़ा मनावांगी ले पैण प्यारी वीरा चन चढ़िया ते पानी पीवा ले वीरो कुड़ी करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੁੰਮ ਲਿਓ। ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਭ ਵਾਰ ਸੁਹਾਗ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਪਾਗ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਜੈਸਾ ਰਾਜ वैसा पाग हाथ विच पानी लेके अपना वाया मनस दो। यहाँ पर कहानी जो है हमारी कथा जो है संपूर्ण होती है। आपने नोटिस किया होगा लास्ट में जब मैंने 2 बार ये लास्ट में जब फेरा दिया था बोला था, उसमें मैंने बोला था सुतड़ा जगावांगी रुठड़ा मनावांगी वैर पैण पावांगी कतांगी और कटेरांगी। तो सारी जो चीज़ें मैंने पंक्तियाँ बोली थी वो सारी इस टाइम उल्टी बोलनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मेरी कहानी सुनने के लिए, कथा को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब करवा चौथ का व्रत आएगा आप इस कहानी को लगाकर सुनिए, पूरी कहानी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पूजा करते हुए। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारे कमेंट से भर दें। अगर आपको कोई क्वेरी चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।